हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बेटा आज हम अपने चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिनमें कुछ नई एडजस्टमेंट्स आएंगी और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। उसके बाद बस कुछ 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बचेंगे जो बहुत ही आसान हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज की जो एडजस्टमेंट्स हमें सीखनी है उसमें हमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इजी है, हार्ड नहीं है, बस कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A, ध्यान से पढ़ना सभी। सबसे पहली जो इसके अंदर ट्रांजैक्शन है वो नंबर फर्स्ट है हमारे पास। अपनी बुक्स को आप लोग ओपन करके रखिए। नंबर फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। बिजनेस को शुरू किया है कैश और गुड्स दोनों से। कैश लगाए हैं 75,000, ठीक है ना, और गुड्स यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं 25,000। कैश और गुड्स दोनों इन्वेस्ट किए हैं 75,000 और 25,000। टोटल मिलाकर हमारे पास कैपिटल बन जाती है 1 लाख रुपीस। नंबर 2, पेड फॉर रेंट। रेंट दिया है हमने, रेंट दिया है तो कैश हमारे पास से चला गया है, कैश में से माइनस, एक्सपेंस है कैपिटल में से भी माइनस, सभी एक्सपेंस कैश और कैपिटल में से माइनस, सभी इनकम्स कैश और कैपिटल में प्लस। 2 ट्रांजैक्शन हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 75 - 2 73 प्लस 25 ब्लैंक प्लस 1 लाख - 2 98,000। नंबर 3, bought goods for cash। bought goods for cash and credit। कैश और क्रेडिट दोनों पर ही खरीदे हमने। कैश के खरीदे हमने 30,000, क्रेडिट के हमने खरीदे 44,000। टोटल हमारे पास गुड्स आ गए 74,000 के, जिसमें से हमारे पास से कैश चला गया 30,000। क्रेडिटर्स को अभी रुपए देने बाकी हैं तो इसमें ऐड करेंगे। 2 इक्वेशन हो गई हैं। यहाँ पर आ जाएगी न्यू इक्वेशन। 73 - 30 43,000 प्लस 25 और 74 99,000। यहाँ पर आएगा 44,000 प्लस 98,000। नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग। रुपीज़ 50,000। ये है इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट, इस पे स्टार लगाना। 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। कॉस्ट है 50,000 रुपये, इसको हमने बेचा है प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट ऐड होता है। 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, 25%, 50,000 का 25% होता है 12,500। तो टोटल सेल्स प्राइस हमारे पास आ गया 62,500, ठीक है ना। हमारे पास से गुड्स चले गए हैं 50,000 के, प्रॉफिट है 12,500, टोटल सेल प्राइस है 62,500। कहते हैं आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से हमें कैश मिला है सिर्फ 27,500। 62 में से हमें कैश मिला है 27,500। तो यहाँ पर 35,000 रुपीज़ हमें मिलने और बाकी हैं, मिलेंगे क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया है, मिलेंगे
तो वो हमारी एक नई एसेट्स बन जाएगी जिसका नाम आ जाएगा डेटर्स, और उसमें ऐड हो जाएंगे 35,000। फिर से समझो, कॉस्ट थी 50,000, वो गुड्स चले गए स्टॉक में से माइनस, प्रॉफिट है 25%, 12,500 रुपये, कैपिटल में प्लस, टोटल सेल प्राइस हो गया 62,500, उसमें से कैश हमें रिसीव हो चुका है 27, तो कैश में हमने रिसीव हुआ तो प्लस किया, बाकी रिसीव होना बाकी है तो डेटर्स में प्लस किया, हो गई। न्यू इक्वेशन 43 + 27 70,500 प्लस 99 - 50 49 प्लस 35 44 प्लस 98 और 12 1,10,500। नंबर 5th, परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹20,000। मोटरसाइकिल परचेज किए पर्सनल यूज़ के लिए। मोटरसाइकिल हमारे एसेट्स हो गई, लेकिन पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग्स, कैश क्या है, कैश में से माइनस, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस, खत्म। 70 - 20 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000, और यहाँ पर 44,000 प्लस 110 - 20 90,500। टोटल एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000, 134,500 माइनस 44 माइनस 90,500, 0। क्वेश्चन सही। 5 ट्रांजेक्शन्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8B। सेम, सबसे पहले हमें फॉर्मेट अपना नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट जो है हमारा, उसमें हमें फीड करना है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, पर्टिकुलर्स, कैश प्लस स्टॉक, इधर क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,50,000, तो कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस, 1,50,000, ठीक है। सेकंड, bought goods for cash and credit, bought goods for cash and credit, गुड्स परचेज किए हैं, कैश और क्रेडिट दोनों। कैश परचेज किया 80, तो हमारे पास से कैश चला गया 80, क्रेडिट परचेज किए हैं 40, तो क्रेडिटर्स को पे करने पड़ेंगे 40। टोटल हमारे पास जो स्टॉक आया है वो आया है 120। ये आ गई न्यू इक्वेशन। 150 - 80 70 प्लस 120, और इस साइड में 40 प्लस 150। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सेम पिछले जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी हमने एडजस्टमेंट नंबर 4, उसके जैसे ये। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 रुपीज़, सोल्ड एट ए, ध्यान से देखना, सोल्ड एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 33 1/3%, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, और कहते हैं हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। यहाँ देखो, गुड्स जिनकी कॉस्ट है 75,000, उनको हमने सेल कर दिया, किस पर, प्रॉफिट पर, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो गुड्स तो हमारे पास से चले गए 75,000 के, प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस होगा। प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट है 33 × 1/3,
जब भी आपको ऐसा देखने को मिले 33 इंटू 1/3%, तो इसको हम हमेशा समझेंगे 1/3। कितना? 1/3। तो प्रॉफिट हुआ 75,000 का 1/3, मतलब प्रॉफिट हो गया हमारे पास 25,000। टोटल सेल प्राइस हो गया हमारे पास 1 लाख रुपीज़। प्रॉफिट है हमारे पास 25,000, वो कैपिटल में प्लस कर दी। ठीक है। अब कहते हैं हाफ पेमेंट हमें कैश में रिसीव होगी, 1 लाख का हाफ यानी 50,000 तो आपको कैश मिल गया, और बाकी 50,000 मिलेगा तो वो चला जाएगा डेटर्स में प्लस 50,000। $70 + $50 $120, 120 - 75 $45 प्लस 50,000, 40 प्लस 150 और 25 175। नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 के गुड्स जिनकी कॉस्ट थी वो सेल कर दिए, कितने में? 12,000 में, वो भी क्रेडिट, तो 12,000 रुपीज़ हमें मिलेंगे। 10,000 के 12,000 में बेचे तो 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। 12,000 रुपीज़ मिलेंगे, इसलिए डेटर्स में गुड्स हमारे पास से चले गए 10,000 के, प्रॉफिट 2,000 कैपिटल में ऐड कर दिया। न्यू इक्वेशन 120 प्लस 35 प्लस 62 40,000 प्लस 175 और 2 177,000। नंबर 5, पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज, पेड फॉर रेंट एंड सैलरीज। रेंट और सैलरी पे की है, रेंट पे किया है 2,000, सैलरी पे की है 4,000, टोटल एक्सपेंस हो गए 6,000, कैश में से भी 6,000 माइनस, और कैपिटल में से भी 6,000 रुपीज़ माइनस। 120 - 6 114 प्लस 35 प्लस 62 40,000 प्लस 177 - 6 171। न्यू इक्वेशन नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 इन कैश। ध्यान से देखिए, गुड्स, न्यू इक्वेशन ही फाइनल इक्वेशन आएगी इसके बाद। गुड्स जिनकी कॉस्ट है 20,000, लेस कर देंगे 20,000, सेल की है 18,500, किसमें? कैश में, तो कैश मिलेगा। 20,000 वाले 18,500 में किए हैं, तो लॉस हो गया 1,500 का, लॉस कैपिटल में से माइनस। अगर प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो लॉस को माइनस करें, ख़त्म। 114 प्लस 18 132,500 प्लस 35 - 20 50,000 प्लस 62,000 40,000 प्लस 171 - 1,500 169,500। ठीक है ना। टोटल को एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 132,500 प्लस 15,000 प्लस 62,000 माइनस 40,000 माइनस 169,500 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर कौन सी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी? इसमें थी नंबर 3, और लास्ट क्वेश्चन में थी नंबर 4। बस ये 2 एडजस्टमेंट थी जो नहीं थी, और ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 6 ट्रांजैक्शन 6 मार्क्स। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बचेंगे, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंटिन्यू करते हैं और यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।